फिनिश बाय जॉन एकफ। शायद आपने अपनी मंथली रिपोर्ट 80% लिख ली है, या शायद आप अपने 3 महीने के फिटनेस प्रोग्राम के 10वें हफ्ते में हैं, पर आप उसे खत्म नहीं कर पा रहे। क्या है आप? आलसी, नकारा, बिना किसी उम्मीद के? नहीं, आपको बस अपने असली दुश्मन का पता नहीं है, और वो है पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म। और यहीं पर ये सबक काम आएंगे। यहाँ आप परफेक्शनिज्म और उसके नुकसान के बारे में सीखेंगे। आप ये सीखेंगे कि कैसे आप उसके खिलाफ लड़े कि आपके लंबे समय से लंबित पड़े काम आखिरकार खत्म हो और आप अपने सपनों को सच करने के और भी करीब आ सके। और आप सीखेंगे कि कैसे परफेक्शनिज्म एक कुक्कू बर्ड की तरह है, कैसे डर चीजों को मजेदार बना सकता है, क्यों कभी कभी हमें किसी चीज को करने में बुरा होना चुनना चाहिए। पहला सबक, इस जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने की शुरुआत उसकी अपूर्णता के पहले संकेत से होती है। ये शायद हम सबके साथ हुआ है। हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, पर बीच रास्ते में वो प्रोजेक्ट धीमा होते होते रुक ही जाता है। हमारे बहाने भी हमेशा एक ही जैसे होते हैं। मेरे साथ जिंदगी में बुरा हो गया, या मैं कभी ट्रैक पर वापस ही नहीं आ पाया। पर सच्चाई एक ही है और उसे हम भी जानते हैं। जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट परफेक्ट नहीं रहा, वैसे ही मैंने उसे छोड़ दिया। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स का सबसे बड़ा अवरोध हमारा परफेक्शनिज्म है। परफेक्शनिज्म हमारे हर प्लान को बिगाड़ सकता है। एक न्यू ईयर पर हमारे लेखक ने एक महत्वाकांक्षी एक्सरसाइज रूटीन का रेजोल्यूशन लिया था। शुरू के 4 महीने एकदम परफेक्ट गए, पर 6ठे महीने तक आते आते उनका रूटीन बिगड़ गया। अपनी परफेक्ट रूटीन को बिगड़ता हुआ देख करके लेखक ने हार मान ली और अपने एक्सरसाइज रूटीन को छोड़ दिया। लेखक के दिमाग में वही बात आई थी जो हमारे दिमाग में भी आती है, अगर मेरा काम परफेक्ट नहीं है तो वो करने लायक नहीं है। ऐसी सोच बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं है और परफेक्शन के पीछे भागना एक भ्रम के पीछे भागना है। अगर हम परफेक्शन के पीछे भागते रहे तो हम जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि इम्परफेक्शन हमेशा रहेगा और उसका आना हमारे काम की असली शुरुआत है। सोमवार की सुबह को ही एक इम्परफेक्शन से मुलाकात एक बड़ी ही आम सी चीज है। कई मुश्किलें हमारे काम शुरू होने से पहले ही इंतजार कर रही होती है। आप इनसे कैसे निपटते हैं, यही इस बात का फैसला करता है कि आपके काम सफल होंगे कि नहीं। बल्कि किसी काम के गलत होने के अगले दिन के हमारे एक्शंस आलसियों और विजेताओं को अलग करते हैं। ऐसे दिनों के बाद हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमेशा अव्यवस्थित रहेगी। खुद को ये सोच करके भ्रम में न रखें कि उत्कृष्टता सिर्फ परफेक्शन से ही मिलती है। कई बार परफेक्शन की चाहत ही हमारी उत्कृष्टता को मार देती है। दूसरा सबक, अपनी महत्वाकांक्षा को अपने काबू में रखें और अपने काम को खत्म करने की संभावनाएं बढ़ाएं। सिर्फ परफेक्शनिज्म ही एक बाधा नहीं है जो आपके काम को खत्म होने से रोकता है। हमारा अति महत्वाकांक्षी होना भी हमारे लिए एक रुकावट बन सकता है। अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों में जॉन एकफ को अपने कॉलेज के रग्बी टीम के लिए फील्ड गोल कीपर बनने की इच्छा हुई। बावजूद इसके कि वो कद में छोटे, शरीर से कमजोर और शौकिया रग्बी खेलते थे। इसीलिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनका ये सपना ही रह गया। शायद ये उदाहरण थोड़ा ज्यादा ही हो गया, पर लोग वाकई में ऐसे ही अवास्तविक गोल्स को सेट करते हैं। साइंटिस्ट ऐसे गोल्स को प्लानिंग फैलेसी का रिजल्ट कहते हैं और इसी के कारण करीब 92 यानी कि 92% गोल्स कभी भी अचीव नहीं होते हैं। प्लानिंग फैलेसी कॉन्सेप्ट पर रिसर्च करने वाले सबसे पहले मनोविज्ञानी में डेनियल कानमैन और एमोस टिवर्स्की थे। उन्होंने पाया था कि लोग अपने गोल्स को पूरा करने में लगने वाले काम को अपने आशावाद की वजह से हमेशा कम आंकते हैं। जैसे कि एक मनोविज्ञानी ने अपने छात्रों से पूछा कि उन्हें अपनी थीसिस पेपर खत्म करने में कितना समय लगेगा। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने 34 दिन कहा, पर उन्हें औसतन 56 दिन लगे, जो कि उनके अनुमान से लगभग दुगना था। प्लानिंग फैलेसी और परफेक्शनिज्म दोनों से बचने का एक आसान तरीका अपने गोल्स को आधा करना है। इससे आप अपने काम को इस वजह से अधूरा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो काम आपकी उम्मीद से ज्यादा था। लेखक 30 डेज ऑफ हसल नाम का एक ऑनलाइन प्रोग्राम चलाते हैं जो लोगों को अपने गोल्स अचीव करने में मदद करता है। इसमें 90 दिन लोग अपने गोल्स आधे कर देते हैं, जिसके कारण उनकी परफॉर्मेंस करीब 63% यानी कि 63% बेहतर और करीब 90% यानी 90% लोगों का मोटिवेशन पहले से ज्यादा हो जाता है। सिर्फ इस तकनीक से आप अपने काम को पूरा करने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। तीसरा सबक, खुद को कुछ कामों में बुरा बनाएं और अपने ऊपर से तनाव कम करें। कोई भी खराब काम नहीं करना चाहता, पर कभी कभी कुछ चीजें खराब तरीके से करना बाकी के जरूरी कामों को खत्म करने के लिए जरूरी होता है। हमारे लेखक के केस में वो खराब चीज उनका फ्रंट यार्ड था, जो कि पूरी तरीके से एक जंगल जैसा बन गया था। अगर वो चाहते तो उसे एक अच्छा लॉन बना सकते थे, पर ऐसा करने के लिए उन्हें काफी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता, जो कि वो अपने बच्चों के लिए बचाकर रखना चाहते थे।
तो इस तरीके से हम उत्पादकता की अगली कठिनाई पर आते हैं, ये सोचना कि हमें हर चीज में बेस्ट होना होगा, जबकि कुछ चीजों में बेकार होना हमारे लिए फायदेमंद साबित होता है। लेखक शायद एक खराब गार्डनर थे, पर वो एक अच्छे पिता भी थे। हमारा आशावादी और परफेक्शनिस्ट दिमाग हमें मनाने करने की कोशिश करेगा कि हम हर काम कर सकते हैं, पर अंत में हम खुद के लिए सिर्फ अवास्तविक गोल्स ही सेट कर रहे होते हैं। इसके बजाय हमें ये मान लेना चाहिए कि हम हर काम को नहीं कर सकते और हमें कुछ चीजों को एकदम छोड़ देना चाहिए या उन्हें बस उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है। जब एकॉफ अपनी किताब खत्म कर रहे थे, तब उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी ईमेल्स के लिए किया था। वो हर मेल का जवाब नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ 10% मेल्स का ही जवाब देंगे। बेशक कुछ चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर हम उन्हें इतना सिंपल बना सकते हैं कि वो हमारे बाकी कामों में दखल अंदाजी ना करें। लेखक की एक दोस्त लीजा एक गोल ओरिएंटेड माँ है, जो अपने छोटे छोटे कामों को आसान करके अपने सारे काम निपटा लेती है। जैसे कभी कभी कपड़ों को सिर्फ धोकर सुखा देना काफी होता है, क्योंकि उन्हें इस्त्री और फोल्ड करने का टाइम हमेशा नहीं होता। सौभाग्य से आजकल इंटरनेट पर कई ऐसे ऐप्स और सेवाएं हैं जो बैंकिंग और शॉपिंग को काफी आसान बना देती है। चौथा सबक, काम तभी ज्यादा होगा जब वो मजेदार होगा। जब आप लक्ष्य शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? मजा और खुशी या दर्द, डिसिप्लिन और बोरियत? अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा है तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो लोग कई बार एक्सरसाइज करते वक्त डिस्कवर करते हैं। वो कुछ हफ्तों तक एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कभी खुद से ये नहीं पूछते कि क्या उन्हें मजा आ रहा है। तो इस तरीके के सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि गोल सेट करने में 2 फैक्टर्स का बड़ा हाथ होता है, संतुष्टि और सफलता। इनका मतलब काम से मिलने वाली संतुष्टि और अपनी उपलब्धियों से है। इसीलिए अगर आपका काम और आपका लक्ष्य आपको मजेदार लगता है, तो आपके पास आपके कामयाबी की रेसिपी है। अपने 30 डेज ऑफ हसल प्रोग्राम के दौरान लेखक ने पाया कि जब प्रतिभागी खुद को संतुष्ट करने वाली चीजों पर काम कर रहे थे, तब उनकी परफॉर्मेंस 31% बढ़ गई थी, और जब वो उन्हें मजेदार लगने वाले काम कर रहे थे, तब उनकी परफॉर्मेंस 46% बढ़ गई थी। इसे एक सिंपल समीकरण से दिखाया जा सकता है, मजा इज इक्वल टू कामयाबी। हम हमेशा अपने पसंद के लक्ष्य नहीं चुन सकते, पर हम उसमें लगने वाले काम को मजेदार बना सकते हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी का लक्ष्य अपना वजन कम करना है। अब वो या तो डर से मोटिवेट होगा, जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, या फिर वो रिवॉर्ड से मोटिवेट होगा, जो कि मजेदार है। हफ्ते के अंत में लगाए गए छोटे छोटे इनाम, जैसे कि एक अच्छा लंच या एक मूवी, इस लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया को कहीं मजेदार बना सकती है। समय सीमा भी एक मजेदार मोटिवेशन हो सकता है, भले ज्यादातर लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समय सीमा के साथ आने वाले रोमांच का एहसास पाने के लिए आप छोटी नियमित समय सीमा बना सकते हो। 5वां सबक, अपने परफेक्शनिस्ट को पहचाने और अपनी सही प्रेरणा को तलाशे। क्या आपको कोयल के धोखा देने के बारे में पता है? क्योंकि वो दूसरों के घोंसले में अपने अंडे देती है और उसके बच्चों को दूसरी चिड़िया पालती है। ये धोखेबाजी हमारे परफेक्शनिस्ट दिमाग की तरह है, जो कि हमारे दिमाग में बैठकर वो चीजें सुचवाता है जो कि सच नहीं है। परफेक्शनिज्म से जुड़ा सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम कुछ सेट रूल्स का पालन करके ही परफेक्ट बन सकते हैं। असल में हर आदमी के लिए ये रूल्स अलग होते हैं और हर एक को उन्हें खुद ढूंढने की जरूरत होती है। हमारे लेखक के कुछ क्लासिक परफेक्शनिस्ट रूल्स में ये 2 आते हैं। अगर कोई चीज आसान है तो उसे करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर कोई काम 10 दिनों में कामयाब नहीं हुआ तो वो एक फेलियर है। उन्होंने अपना दूसरा रूल 2008 में बनाया था, जब उनके ब्लॉग को थोड़ी जल्दी सफलता मिलने लगी थी। तो इस तुरंत मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया से उनका दूसरा रूल निकल करके आया था। नेचुरली इस रूल को फॉलो करने की वजह से उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट समय से बहुत पहले ही ड्रॉप कर दिए थे। कई बार हमें इसका अंदाजा नहीं होता है कि हम किन रूल्स को कैसे फॉलो कर रहे हैं, पर अगर हम अपने आप से अपने मोटिव्स पर सवाल करना शुरू करें तो हम इन रूल्स को पहचान सकते हैं। जब हमारे लेखक एक महिला से उनके वजन घटने के बारे में बात कर रहे थे, तो उस महिला ने सोचा था कि तराजू का 1 नंबर उसका परफेक्शनिस्ट नियम है। अगर वो उस नंबर तक नहीं पहुंच पा रही है तो वो सफल नहीं है। उन्हें लगता था कि इस अवास्तविक लक्ष्य को हासिल करना ही उनकी प्राथमिक प्रेरणा है, और वो इसमें दिक्कत महसूस कर रही थी। पर फिर उन्होंने खुद से वो सवाल पूछा जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, मैं असल में चाहती क्या हूँ? जब उन्होंने ये सवाल पूछा, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि उनका असली मोटिवेशन वजन घटाने या एक परफेक्ट नंबर तक पहुँचना नहीं था, पर एक अच्छी हेल्थ पाना और हृदय रोग और डायबिटीज से बचना था। इस बात का एहसास होते ही उन्हें अपना सही मोटिवेशन मिल गया और वो अपने लक्ष्य पर अच्छी तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकी। ये कोई संयोग नहीं है कि कुक्कू यानी कि कोयल का अंग्रेजी शब्द का एक मतलब पागल भी होता है। ये परफेक्शनिज्म के रूल्स आपको पागल कर सकते हैं अगर आप उन्हें ऐसा करने दे तो। 6वां सबक, अपने भविष्य के डर के कारण आने वाले नुकसान से सावधान रहे। मान लेते हैं कि आपने एक प्रोजेक्ट शुरू किया
और अभी तक आपने सब कुछ सही तरीके से किया है। आपका प्रोजेक्ट आपको संतुष्ट करता है, आप उसे एंजॉय भी करते हैं, आपने उसकी सारी खामियों को स्वीकार भी कर लिया है, आपने अपने गोल्स को आधा भी कर दिया है और आप अपने परफेक्शनिस्ट रूल्स को काबू भी कर चुके हैं। अगर आप इतनी दूर तक आ गए हैं तो आगे का सफर बहुत स्मूथ होना चाहिए, राइट? पर जरा ठहरिए, परफेक्शनिज्म एक बार और अपना खेल खेलेगा आपके काम के खत्म होने से ठीक पहले। परफेक्शनिज्म की कई चाल में से एक चाल आगे की सारी संभावनाओं और क्या होगा अगर को सोच लेना होता है। जैसे जैसे फिनिश लाइन करीब आती जाती है वैसे वैसे विचार डर में बदलने लगते हैं और इनके कारण आपके काम लड़खड़ा जाते हैं। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो ये ख्याल कि अगर क्रिटिक्स को ये किताब अच्छी नहीं लगी तो, अगर मेरी किताब किसी ने नहीं खरीदी तो, बड़ा ही आम होता है। तो ऐसी भयावह विचार से बचने का सबसे आसान तरीका अपने काम को ही छोड़ देना होता है। अगर कुछ प्रकाशित ही नहीं हुआ तो आलोचक किस चीज की आलोचना करेंगे? नहीं। पर अगर आपने ऐसा किया तो आप हमेशा अपने आप से डरने के कारण हार मान लेने के लिए नफरत करते रहेंगे। जैसा कि एक बार प्रसिद्ध लेखक स्टीफन किंग ने कहा था, उन लोगों के साथ रहना सबसे मुश्किल काम है जिनके पास प्रतिभा तो है पर वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए अपने साथ क्या होगा अगर वाला गेम ना खेले, बस अपने काम को खत्म करने पर ध्यान दे, उन चीजों की बिल्कुल भी चिंता ना करे जो अभी हुई तक नहीं है। इसके अलावा आपको अपने डर की सारी वजहों को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। लोगों को खुद को एक शहीद के रूप में दिखाना काफी अच्छा लगता है, जिसने अपने सपनों को अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर दिया। अपनी प्रेरणाओं के बारे में हमेशा ईमानदार रहे और अगर आपके सामने कोई पारिवारिक समस्या आती है तब अपने डरों और इनामों को ध्यान से सोचे ताकि आप अंत में सही फैसला ले सके। याद रखिए कि दूसरों की तारीफों से ज्यादा अच्छा आपको अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि से लगेगा जब आप अपनी सारी बाधाओं को पार करके खुद से किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे। तो कुल मिलाकर के अपने काम को पूरा करने से लोगों को आलस नहीं बल्कि परफेक्शनिज्म रोकता है। परफेक्शनिज्म लोगों को यकीन दिलाता है कि सिर्फ परफेक्ट काम ही सफल काम है और बड़े और मुश्किल गोल्स ही सार्थक है। अगर हम इस बात को मान ले कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो हम उत्पादकता और उपलब्धि के फायदों को एंजॉय कर सकते हैं। आगे क्या करें? अपनी अपूर्ण प्रोग्रेस के डाटा का इस्तेमाल करके सेलिब्रेट कीजिए। परफेक्शनिज्म बार बार हमें ये बताने की कोशिश करता है कि हम अपने काम में फेल हो रहे हैं। इस फीलिंग से लड़ने के लिए आपको अपनी एक्चुअल प्रोग्रेस को मापना होगा। इन दो चीजों को माप करके आप अपने परफेक्शनिज्म के शोर को बंद कर सकते हैं। आपकी कमाई, अगर आपका परफेक्शनिज्म आपके बिजनेस पर सवाल उठा रहा है तो आप अपनी 30 दिन की कमाई को कैलकुलेट करके उसे चुप करा सकते हैं। आपका वजन, आपका परफेक्शनिज्म आपको यही बताएगा कि आप कभी भी एक सुपर मॉडल जैसी बॉडी नहीं पा सकते, पर अपने वजन को मापकर आप इसे हरा सकते हैं।